Hello guys, welcome to our vlog. So it's 6 p.m. on 23rd of March and this is how my study setup looks like. In today's video, I'll be sharing with you all the part syllabus test schedule that I've made for myself because of the fact that I haven't given a single test series since all the time I had. एक भी मैंने टेस्ट दिया नहीं है, so obviously I had to start with part test. मैं full syllabus test directly नहीं दे सकती, so these are the part tests that I have sorted out for myself. Test number 10, 8, 9, 7, 6 and 5. Yes, the numbering is mismatched, but that is how I'm going to attempt it. So these are the practice tests from NEET Yaqeen batch test series. I haven't enrolled in the batch, I just have the test pass. तो उसमें टेस्ट पास में बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ है फिज़िक्स वाला के, उसमें से एक है यकीन टेस्ट सीरीज़ विच गोज़ अलॉन्ग विद द यकीन बैच आई गेस. इसलिए उसका सिलेबस बहुत ऊपर नीचे, लाइक इन सम टेस्ट फिजिक्स इज़ टू मच एंड सम टेस्ट केमिस्ट्री इज़ टू मच, तो वैसा. बट या ये मैंने डिसाइड किया था कि 19th को व्हाट आई एम डूइंग, 20 को, 21st को, 22nd को एंड फिर 25th को आई वो सपोज टू गिव प्रैक्टिस टेस्ट 10. बट अभी क्या हुआ है, बहुत सारा प्रोक्रास्टिनेशन एंड यू नो लॉस ऑफ मोटिव वो सब हो गया एंड सो आई कुडंट स्टडी. तो फिर अभी थोड़ा सा उसको मैं ऊपर नीचे करूँगी एंड बट येस दिस इज़ हाउ फेयरली आई हैड रिटन डाउन द शेड्यूल. मतलब बहुत मैंने रफ लिखा था वाइल आई वाज स्टडिंग. आई रियली गॉट एंग्शियस एंड सो आई टुक अ रफ पेज एंड स्टार्टेड राइटिंग कि ये करूँगी. एंड कितने 6 टेस्ट आई एम गोइंग टू गिव टेस्ट नंबर 5 तक. सो फ्रॉम टेस्ट नंबर 10 टू टेस्ट नंबर 5 इसमें मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज़ गोइंग टू गेट कवर्ड एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट. सो टेस्ट नंबर 5 हो जाएगा अप टिल व्हाट 15th of April. yes 15th of April. बहुत लेट है बट या ना I really don't have any other option. तो फिर ये सब होगा and let's see how it goes. And now it's 6 o'clock and I want to go on the terrace for studying क्योंकि एक जगह पे बैठ के study is not doing great for me right now. Before that I think I should make the schedule more neater way on a clean paper and have it in front of me so that I stick to that routine. I stick to the schedule. routine तो नहीं है, ये just goals है you can say कि आज ये चैप्टर्स करने हैं एंड मेजॉरिटी मैंने 3 या 4 चैप्टर दिए खुद को एक दिन में एंड आई थिंक दैट मच आई कैन डू इट. तो फिर आई विल राइट इट डाउन क्विकली एंड देन सी यू ऑल ऑन द टेरेस. जैसे ही लिख के हो गया लाइट चली गई. सो दिस इज़ पूरा अंधेरा और उसमें आई एम शोइंग यू ऑल द नीटर वर्जन ऑफ व्हाट आई हैड सॉर्टेड आउट फॉर माई सेल्फ. सो या टेस्ट 23rd, 24th, 25th, 26th और 27th को होगा पहला टेस्ट एंड देन वैसे ही दूसरा होगा 30th मार्च को एंड देन 3rd अप्रैल देन 6th अप्रैल. 2-3 दिन के गैप्स के बाद यू आर गेटिंग टू गिव द टेस्ट in your most fully potential form. So yeah, now let's collect all our requirements and head to the terrace. And as I water my plants, I also wanted to share कि the thing that I have decided to give Yaqeen NEET test series क्योंकि part test में I've got only one option of those Yaqeen test, but actually उसका syllabus बहुत ही ऊपर नीचे है.
एंड जो मेन पोर्शन है फिज़िकल केमिस्ट्री का वो तो प्रैक्टिस टेस्ट 1 2 3 4 में अप टिल वेयर आई वोंट इवन रीच कि मैं 2 2 दिन के बाद भी अगर टेस्ट देना शुरू करूँ पूरा 1 महीना चला जाएगा. सो बचा ही कितना यार, 40 days आर लेफ्ट. आई फील कि द सिलेबस शुड बी डिवाइडेड इक्वली कि एक टेस्ट में इतना परसेंट फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे एक्चुअल में होता है, बट यकीन टेस्ट सीरीज एज इट गोज अलॉन्ग विद द बैच उसका बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा सा आई वोंट से बहुत ऊपर नीचे, बिकॉज देयर आर सम टेस्ट वेयर बायोलॉजी का एक ही चैप्टर है और फिजिक्स के 7 या 8 चैप्टर्स है. तो ये बहुत मिसमैच हो रहा है मेरे लिए. बट आई ऑल्सो डोंट थिंक और डोंट सी एनी अदर ऑप्शन फॉर मी कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर आई कैन गिव माई ओन टेस्ट, पार्ट टेस्ट. लेकिन वैसा तो ऑप्शन है नहीं फिज़िक्स वाला में कि यू कैन सेलेक्ट योर ओन चैप्टर्स एंड गिव पार्ट टेस्ट. उसी लिए आई ऑल्सो थिंक कि नीट पर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. आई नो इट्स ओनली 1 month बट पार्ट टेस्ट के लिए इट विल बी वेरी यूजफुल बिकॉज फॉर मी आई कैन इवन लाइक आई एम रेडी टू गिव हाफ 11th का एज अ पार्ट टेस्ट, देन आधा हाफ एंड देन आधा हाफ 12th का, देन द रिमेनिंग हाफ. तो ऐसे 4 पार्ट टेस्ट में एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट. बट वैसा टेस्ट सीरीज़ मुझे सच में मिल नहीं रहा. चलो लेट्स डिसाइड दैट लेटर एंड कंटिन्यू स्टडिंग. Right now I'm doing alcohol, phenols and ether. इसके reactions, chemical, physical properties and everything. It's getting dark, तो फिर जगह change, under the light. Again a cleaning process. लेकिन अभी बहुत थोड़ा सा cleaning करके I have to sit. And yes, if possible, do practice changing positions for studying क्योंकि changing your positions help you reduce all your monotony while studying in one place. मतलब एक जगह पे बैठ के the thing gets very monotonous कि studying feels like being on table and chair forever. तो फिर वो feeling चला जाता है and you feel more focused and alert. After this I came down in the hall at 9:20 कि कुछ पार्सल आ गया था. एंड देन ये न्यूट्रिएंट साइकिल के 2 पेजेस मेरे रह गए थे फॉर रीडिंग. पूरा चैप्टर हो गया था सुबह में बट 2 pages वर लेफ्ट, सो आई क्विकली फिनिश्ड अप दोज. After that I could not study much. This is the next day, 24th of March, and I actually had gotten up very early but study करने का decide fresh होके I decided to go up on the terrace at 5 o'clock. और I have started with biotechnology principles and processes and 45 minutes का timer लगा के I began my reading. Actually I took more than 45 minutes but yes, timer तो लगाया था. So yes guys, when you restart your preparations or restart your study after a longer break, it gets difficult. It gets difficult to focus, to give your mock test, to stay in routine, to get up from bed. Every single thing gets difficult after a break. But one thing that you have to control is not being anxious, being in the calmest state of mind. Because I remember there was a drop जब मैं बहुत anxious हो गई थी, looking at the syllabus, looking at the preparation that I have done. And I used to fear for everything, every decision I make कि today I'll study this much amount of study. I used to get feared even from that कि यार ये सब नहीं होगा तो क्या होगा. And then mock test देने का time नहीं रहा. पूरा time I used to just get stressed, tensed. I used to cry for little things because डर बैठ गया था. तो फिर this time I've decided कि I shouldn't fear. And so this restart is a calm restart. You have to be very calm while you're studying. Just be in the moment. Yes, it is very important to be in the moment because when you're anxious and where you're like really anxious, it becomes very difficult to focus and retain the knowledge. Suppose you have taken biology textbook and you're reading biology but inside you're like literally crying. अगर तुम सच में बहुत टेंशन लोगे ना, बहुत स्ट्रेस्ड रहोगे, you won't be able to focus on any content that you're reading. Anxiety makes it so difficult to process information.
एंड फॉर दैट प्लीज़ स्टे काम एंड बी इन द मोमेंट. जस्ट थिंक ऑफ नाउ कि अभी मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, कितना सिलेबस बचा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है. जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड बी इन द मोमेंट एंड रीड बायोलॉजी. व्हेन यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग कि मॉक देना है और मॉक में 300 आए, 400 आए. जस्ट फॉरगेट इट एंड जस्ट फॉरगेट इट एंड जस्ट बी इन द मोमेंट एंड स्टडी केमिस्ट्री एट दैट टाइम. इन द ब्रेक्स यू कैन लाइक फ्रीली डिसाइड कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं. अभी ये सब्जेक्ट हुआ है, ये टॉपिक हुआ है, एंड देन ये वाला मॉक देना है, इसमें ये सिलेबस है, वो सब डू इट इन द ब्रेक टाइम. बट वाइल यू आर स्टडिंग, बी काम. एंड इवन इन योर ब्रेक्स, बी काम, बी कॉन्फिडेंट. फॉर नो रीज़न, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. एंड देन कमिंग बैक टू द व्लॉग, स्टडी वेरी होने के बाद मैंने चाय वगैरह पिया एंड देन आई स्टार्टेड क्लीनिंग द टेरेस, क्योंकि अभी ज़रूरत है मुझे टेरेस पे आने के अंदर लॉट ऑफ डस्ट, तो क्लीन विन किया. एंड देन येस, दैट्स द एंड फॉर द व्लॉग.